रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो हो गई डॉक्टर साहब। अब क्या प्रिकॉशंस लें ताकि मेरे दांत में फ्रैक्चर ना हो और ये लंबा चले। अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Maximus Dental, and I am Dr. Nidhi. I am an endodontist, that means I am a root canal specialist, and I am from Safdarjung Enclave, New Delhi. अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया कि रूट कैनाल कब करते हैं, क्यों करते हैं और रूट कैनाल से क्यों नहीं घबराना चाहिए या उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और रूट कैनाल करने के बाद दांत का जब इन्फेक्शन निकल जाता है सारा, तो डेंटिस्ट आपको कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं ताकि हम रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ को लंबे टाइम तक रख सकें, अपने उसको हम फंक्शनल रख सकें। सो डेंटिस्ट रूट कैनाल करना तभी डिसाइड करता है जब उसको वो रेस्टोर कर सके, यानी दांत फंक्शन में आ सकते। अगर पीछे वाली दाढ़ है तो वो चबाने के काम आ सके, अगर सामने वाला दांत है तो वो एस्थेटिक्स को एनहेंस कर सके और स्पीच को भी अफेक्ट ना होने। सो जब रूट कैनाल शुरू करते हैं तो पहले एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे कि आसपास का पूरा चीक, लिप्स, गम्स, हाफ ऑफ द टंग में भी एंड टूथ जिसमें रूट कैनाल करते हैं, वो सब नम होता है और उस नमनेस को उतरने में, मतलब जाने में टाइम लगता है, कई बार 2 से 3 घंटे भी लगते हैं। तो डेंटिस्ट एडवाइज करते हैं कि आप रूट कैनाल के बाद कुछ भी सख्त नहीं खाइए, हार्ड नहीं खाइए, क्योंकि पता नहीं चलेगा च्यू करते हुए हो सकता है चीक बाइटिंग हो जाए या फिर टंग बाइटिंग हो जाए। तो रूट कैनाल करने के बाद एडवाइस करते हैं सॉफ्ट फूड, नरम खाना, और दूसरा एडवाइस करते हैं जो भी लेंगे सॉफ्ट डाइट लें वो जब नमनेस का असर उतर जाए। तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप, अगर हमने नीचे का जाड़ जैसे सुन किया है तो 2 से 3 मिनिमम घंटे का गैप रखना चाहिए जब आप कोई एक मील ले सकते हैं। दूसरा एडवाइस करते हैं कि जो भी लें रूम टेम्परेचर पे लें या थोड़ा सा ठंडे की तरफ लें। वो इसलिए एडवाइस करते हैं कि इफ यू टेक एनीथिंग हॉट, अगर आपने कुछ भी गर्म लिया तो क्योंकि टेम्परेचर सेंसेशन चली जाती है उस एरिया से जहां नम होता है, तो पता नहीं चलता पेशेंट को और इट कैन लीड टू बर्न इंजरीज। थर्ड, अगर जिस साइड पे इंजेक्शन दिया है वहां पे आप थोड़े टाइम के लिए बाहर से बर्फ की सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको जो सोरनेस की फीलिंग होती है वो कम फील होगा। मोस्टली 90% रूट कैनाल 1 सिटिंग में कंप्लीट की जाती है। इनफैक्ट 99% रूट कैनाल 1 सिटिंग में कंप्लीट करते हैं। आजकल इतना एडवांस है टेक्नोलॉजी, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें एब्सेस होता है, फ्रैंक पस डिस्चार्ज होता है। ऐसे केसेस में 2 से 3 बार या कई बार ज्यादा भी पेशेंट को हमें बुलाना पड़ता है ड्रेसिंग के लिए। तो एक पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि इन बिटवीन एक टेम्परेरी फिलिंग, टूथ के ऊपर एक कवर करते हैं, टेम्परेरी फिलिंग, हर बार प्रोसीजर करने के बाद टूथ को एक टेम्परेरी फिलिंग से कवर करते हैं कि वो टेम्परेरी फिलिंग निकल ना जाए। यू डोंट लूज दैट फिलिंग बिकॉज उससे री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो वो एक प्रिकॉशन और है जो कि पेशेंट को दी जाती है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। ये भी एडवाइस करते हैं कि 2 से 3 घंटे नहीं खाना, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे नम होता है, और सॉफ्ट डाइट एडवाइस करते हैं। अब बाहर से थोड़ी सी बर्फ की सिकाई कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको लगता है कि थोड़ी सूजन है या सोरनेस है तो वो उसके अंदर उसको रिलीव करने में हेल्प करती है। और सॉफ्ट डाइट एडवाइस करते हैं। बहुत बार पेशेंट
इस मिथ में रह जाते हैं कि उधर जहां रूट कैनाल की है वहां ब्रश जनरली दे इग्नोर नहीं करते कि वहां दर्द होगा। ट्राई कीजिए कि सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए, लेकिन ब्रशिंग जरूर कीजिए, क्योंकि अगर ब्रशिंग नहीं करेंगे और खाना फंसेगा तो गम्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, और किसी भी स्टेप पे आपको कोई भी डाउट होता है तो अपने डेंटिस्ट से जरूर बात करें, फोन करें, उसे सलाह करें, और ताकि आप किसी भी दुविधा में या दर्द में ना रहें। जनरली रूट कैनाल्स में जनरली अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा तो एंटीबायोटिक्स नहीं एडवाइस करते। हम जनरली पेन किलर्स एडवाइस करते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी एडवाइस करते हैं, और अगर डेंटिस्ट ने बोला है पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी लेने के लिए तो प्लीज 2 से 3 दिन या जितने भी टाइम के लिए उन्होंने बोला है वो लीजिए, ताकि जो भी इन्फ्लेमेशन है दांत में, इन्फेक्शन तो निकल गया है, रूट कैनाल मीन्स कि रिमूव द इन्फेक्शन, लेकिन इन्फ्लेमेशन का जो थोड़ा सा रह जाता है जिससे कि दांत में कई बार दर्द होता है या लगता है कि दांत अभी सोर है, उसमें इतनी ताकत नहीं आई, तो उसको मेकअप करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स आप ले सकते हैं। और रूट कैनाल करने के बाद डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं एक कैपिंग, मतलब दांत के ऊपर एक कैपिंग लगाते हैं जिससे दांत कभी भी फ्रैक्चर नहीं होता। जनरली क्या होता है, रूट कैनाल जब कर लेते हैं तो दांत ब्रिटल हो जाता है, सो उसको फ्रैक्चर से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कैपिंग की जाती है। सो आजकल कैपिंग के लिए सीधा स्कैन कर सकते हैं, डिजिटल स्कैनर अवेलेबल है बहुत क्लिनिक्स में, सो दे जस्ट नीड टू स्कैन इट एंड दे सेंड द सॉफ्ट कॉपी टू द लैब में वो भेज देते हैं, और एक ही दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में कैपिंग भी आपकी बनके आ जाती है। सो मोर और लेस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको डेंटिस्ट ने लिस्ट दी है प्रिकॉशंस की, वो जरूर आप अपनाएं, ताकि जो इतना मेहनत करके दांत में रूट कैनाल करके दांत को बचाया है वो लंबे समय तक चले और वो फ्रैक्चर ना हो जाए। So I hope you like this video, and if you have any doubts, you can put it in the comment section. Thank you.